नमस्कार। आज हम बात करते हैं अनार के बारे में। अनार एक ऐसा फल है जिसका आयुर्वेद में एक विशेष महत्व है। अनार से कई सारी दवाइयाँ बनती है और जिसका उपयोग पेट संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें अच्छे से उसका फायदा होता है। तो आयुर्वेद में जो गुण है अनार के उसके बारे में बात करते हैं। अनार पाचन में लघु होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। उसका जो टेस्ट होता है एक तो खट्टा रहता है या मीठा रहता है, ठीक है। इसका जो वीर्य है ये एक विशेष, इसका जो गुण है उसका वीर्य है। ये ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, ये क्या होता है, ये बीच में होता है जिसको अनुष्ण बोला गया है। जो अगर ठंडा ज़्यादा होता तो कफ को बढ़ाता और गर्म ज़्यादा होता तो पित्त बढ़ाता, लेकिन ये ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है, इसलिए पित्त को भी कम कर रहा है, कफ को भी कम कर रहा है और साथ में बलवर्धक होने के कारण वात को भी कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वात को भी कम करता है, पित्त को भी कम करता है, कफ को भी कम करता है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है। ऐसा मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे बहुत कम फल है कि जो त्रिदोष को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे आंवला एक है जिसको आंवला बोला जाता है, आंवला एक है जो त्रिदोष को बैलेंस करता है। उसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जो फल है ये बहुत मतलब पेट वालों के लिए तो ये अमृत का काम करता है क्योंकि त्रिदोष को बैलेंस कर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि एसिड रिफ्लक्स में इसका फायदा कैसे होगा, ठीक है। तो एसिड रिफ्लक्स में हमने कई वीडियोस में बात की है कि सिर्फ पित्त ये प्रॉब्लम नहीं होता और ज़्यादातर लोग सिर्फ पित्त को प्रॉब्लम समझ के पित्त को डाइल्यूट करने वाली एक तो डाइट लेते, दवाइयाँ लेते और जिसके कारण पित्त इतना डाइल्यूट हो जाता है कि कफ ज़्यादा बढ़ जाता है और अग्निमांद्य हो जाता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता। तो इसलिए लोग बहुत सारे मतलब ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, ये खाओ वो खाओ, लेकिन फ़ायदा कहीं से हो नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पित्त को भी कम करना चाहिए, कफ को भी कम करना चाहिए और साथ साथ वात भी बढ़ा रहता है, वात भी डिस्टर्ब रहता है और वात को भी कम करना चाहिए। तो अनार इसका विशेष फायदा करेगा क्योंकि ये त्रिदोष को बैलेंस करेगा। अभी देखते हैं जो एसिड रिफ्लक्स में मुख्य सिम्टम होता है वो हार्ट बर्न होता है। एक तो हार्ट बर्न होता है या फिर किसी में गले में या इसोफेगस में एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बलगम जमता है, बार बार बलगम आता है, मुंह में बलगम आता है या फिर मुंह की टेस्ट चली जाती है। ऐसे जो सिम्टम्स है या बल कम हो जाता है, शरीर का बल कम हो जाता है या बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता क्या करना है, बोलने में जाते कुछ और बोल देते हैं। जो प्यास है, किसी में प्यास बहुत लगने लगती है, प्यास बढ़ जाती है। तो ये सब सिम्टम में अनार काम करता है। एक मतलब वन बाय वन बात करते। देखिए ये पित्त को कम करता है इसलिए हार्ट बर्न, पित्त और कफ को कम करता है इसलिए हार्ट बर्न कम हो जाता है। ये जो इसको बोला गया है कि ये दाह शामक होता है, मतलब जो जलन होती है उसको कम कर देता है। या जो तृष्णा बढ़ जाती है, मतलब बार बार प्यास लगती है, ये तृष्णा हरा बोला है इसको, मतलब ये प्यास को कम कर देता है। या थ्रोट में, गले में, मुंह में, जो ओरल कैविटी में या इसोफेगस में जो बार बार बलगम जमा होता है उसको ये क्लीन कर देता है। साथ में ये मेधा कर बोला है, मतलब बुद्धि बढ़ाने वाला, इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला, तो आपका जो कंफ्यूजन है उसको भी ये कम करेगा। या रुद्र बोला है, मतलब ये हार्ट के लिए एक टॉनिक बोला है, हार्ट को बेनिफिशियल बोला है। जैसे एलोपैथी में भी, मॉडर्न साइंस में भी इसको कार्डियो टॉनिक बोला है, मतलब हार्ट को हेल्प करने वाला बोला है। या फिर आपका जो डाइजेशन है, आपका जो अग्नि है, आपकी जो पाचन शक्ति है उसको ये इम्प्रूव करता है। टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बोला था ये खट्टा और मीठा होता है। अब तक की जो हमने बात की ये मीठा जो टेस्ट होता है वो अनार की बात है, मतलब मीठा अनार त्रिदोष को बैलेंस करता है, दाह शामक होता है, तृष्णाहर होता है, प्यास को कम करता है, ओरल कैविटी को साफ रखता है, गले को साफ रखता है, बलगम को निकाल देता है और जो जलन होती है पेट में उसको कम करता है। अभी हम बात करते हैं कि खट्टे अनार के बारे में। खट्टा जो अनार होता है उसका एक विशेष गुण है, रुच्य होता है। रुच्य मतलब बहुत लोग रहते हैं उसके मुंह की टेस्ट चली जाती है, तो ऐसे लोगों में ये टेस्ट लाने का काम करता है, मुंह को साफ करता है और जो टेस्ट गई रहती है वो टेस्ट, मतलब जो खाने की टेस्ट पता नहीं चलती है, रुच्य होने के कारण उसमें टेस्ट लाता है। दूसरी बात, ये आंवला जो अनार है ये अग्नि को ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन जो खट्टा अनार है उसको खाने का एक ही प्रॉब्लम रहता है कि ये थोड़ा
पित्त को बढ़ा देता है। तो जो लोगों में पित्त ज़्यादा रहता है वो लोगों ने खट्टा अनार नहीं खाना चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज है, पता नहीं चल रहा है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा है, कब बढ़ा है कि वात बढ़ा है, तो ऐसे लोगों ने मीठा अनार खाना चाहिए। मीठा अनार कब खाना चाहिए? आप सुबह में खाइए। हर फल आपको सुबह में ही खाना चाहिए, चाहे वो अनार हो या कोई भी फल हो, उसको सुबह में ही खाने को बोला है। रात को नहीं खाना है या खाना खाने के बाद फल को नहीं खाना है। और जूस के बदले में अगर आप अक्खा फल खाते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऐसी एसिड रिफ्लक्स या पेट संबंधित बीमारी के बारे में जानना चाहते हो, या फिर उसके डाइट के बारे में जानना चाहते हो, या जो हमारा उसको ठीक करने का तरीका है, एक तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं या फिर आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ, डाइट, इस हिसाब से जो ये तरीके हैं, इसके पूरी जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।